हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 बजट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कंसेप्ट जीएसटी। ठीक है। अंडर डेमोक्रेसी यानी कि लोग अपनी सोच रख सकते हैं, दे कैन टेक देयर ओन डिसीशंस। ठीक है, कोई किसी का रूलिंग नहीं होता। अ कंट्री हैज़ टू इंकर एक्सपेंडिचर्स आफ्टर वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़। कंट्री को डेवलपमेंट अचीव करने के लिए अगर वो डेवलपिंग है तो उसको कई तरह के खर्चे करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे पब्लिक वेलफेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। बिसाइड्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ टू मेक इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक यूटिलिटीज़। डेवलपिंग इकोनॉमी को भी पब्लिक यूटिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो डेवलपमेंट अचीव कर पाए। To meet increasing expenditures, a state government must raise incomes. तो ये एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी ताकि पैसा ज़्यादा हो और उन पैसों से वो खर्चा कर पाए। ठीक है, तो जो टैक्सेस है दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उनकी मेजर इनकम है। टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब क्या, इनकम टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो, और इनडायरेक्ट मतलब पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे कि वेट कलेक्ट किया जाता था, सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज होता था, ठीक है, कस्टम्स होता था। अभी वो सब मिला के सिर्फ एक ही बचा है, वो सबको एक में इकट्ठा कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हम पढ़ रहे हैं वो। डायरेक्ट टैक्स यानी जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इंसान के इनकम में से कलेक्ट करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई आइटम खरीदते हैं, ठीक है, हमें डेली यूज़ में जो भी आइटम लगते हैं उन सब में जीएसटी लगता है। ठीक है, और हम जीएसटी के साथ ही उस आइटम की एमआरपी चुकाते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है, वो सपोज़ 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का आता है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, वो हम किसको देते हैं, दुकानदार को, और दुकानदार फिर गवर्नमेंट को देता है। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है वो क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल इनकम जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम देखेंगे क्या है ये दोनों तरह के टैक्सेस। In India, all forms of government, viz. Central, state and local governments, have been collecting various types of indirect taxes. तो ये सारी जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो कई तरह के टैक्सेस लेते हैं हमारे पास से। However, the government of India made constitutional amendments and introduced a common tax। मैंने जैसे बोला ना, सबको इकट्ठा कर दिया और एक ही नाम दिया, that is called goods and service tax। क्योंकि जो पहले सारे टैक्सेस लगते थे वो कुछ गुड्स पे लगते थे, कुछ सर्विसेज पे लगते थे, तो बहुत सारे नाम की वजह से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही कॉमन नेम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन ल्यू ऑफ, यानी कि मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर एक ही को रख दिया, एक कॉमन टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1, 2017। तो ये कब चालू हुआ, 1 जुलाई 2017। अ कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन ल्यू ऑफ सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस imposed by the central and state governments in India came to be known as the goods and service tax। तो कॉमन टैक्स सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर जो एक कॉमन टैक्स बनाया गया और जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया यानी कि लगाया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, उसको बोलेंगे हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका। अब हम मीनिंग देखेंगे। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन शॉर्ट, हर जगह आप क्या यूज़ होगा, जीएसटी शॉर्ट में, इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो किस पर लेवी होता है, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं यानी कि सेल करते हैं, तब
एट द पॉइंट ऑफ सेल उसको कलेक्ट करना पड़ता है, उसके MRP के साथ GST लगा ही होगा, ठीक है। द कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स levied by central and state government on goods and services is known as goods and services tax। तो सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इट हैज़ एनकम्पास्ड यानी कि उन सबको निकाल दिया, हटा दिया। सभी जो बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले, उन सबको हटाकर एक कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पहले कौन इम्पोज करता था? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है जो सब मैनेज करेगा GST का? GST काउंसिल, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज स्टेटेड टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। चेयरपर्सन कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और सभी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या होंगे? उसके मेंबर्स, ठीक है, काउंसिल के मेंबर्स होंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस बाय GST आर नोटेड एज, कौन कौन से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि अब GST में आ गए हैं सभी हटाकर? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर, जो सेंटर कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन कौन से पहले थे? सेंट्रल सेल्स टैक्स CST, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लेती थी। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी पहले क्या चार्ज करती थी? वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते थे उस पर भी टैक्स लगाते थे, पार्किंग देखने जाते थे उस पर भी एंट्री टैक्स लगाते थे। तो ये सारे टैक्सेस पहले कलेक्ट किए जाते थे जो कि अलग अलग नाम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे पास से लेते थे। अभी क्या है? सिर्फ कॉमन GST, ठीक है। Thus, several indirect taxes are replaced by only one tax on goods and services. However, the basic custom duty is not substituted by GST। क्यों इसको नहीं हटा गया? कस्टम ड्यूटी की हम बाहर से माल लाते हैं तो उसका वेइंग होता है, उसको चेक किया जाता है और उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उस पर हम कोई सर्विस या गुड्स नहीं देते, वो डायरेक्टली क्या करते हैं? बाहर से माल लाते हैं जिस पे ये कलेक्ट किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी तो है अभी तक भी, ठीक है। अभी GST क्यों आया? रीजन्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ GST। So in the federal system of governance in India, most of the direct taxes are collected by the center, whereas indirect taxes of different types are collected by the center as well as states। पहले क्या होता था? इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती थी और ये सभी अलग अलग हमने जैसे डिस्कस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ टैक्स सेंट्रल लेते थे और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेते थे, ठीक है। तो स्टेट्स कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। However, prior to GST, the rate of the same types of tax were different in different states. Besides, the same good or services was taxed by the center as well as the state। पहले क्या होता था? एक ही आइटम पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, तो डबल टैक्सेशन हो जाता था। आइटम बहुत महंगी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस पर दोनों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी और अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो अलग रेट होगा उसका, गुजरात में जाओ तो अलग रेट होगा, राजस्थान में जाओ तो अलग रेट होगा। तो इस तरह से बहुत ही कन्फ्यूजन, कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। सो मोर ओवर व्हेन अ गुड एंड और सर्विसेज was transported from one state to another, both the states levied a separate indirect tax on it। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि हम अगर कोई आइटम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते थे तो दोनों स्टेट्स उस पर टैक्स कलेक्ट करते थे। Hence, the burden of tax and the administrative effort of variety of taxes on the same good or services also increased। तो टैक्स का बर्डन बहुत ही इंक्रीज़ हो गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स भी बहुत लगते थे, उसको मैनेज करना भी बहुत ही मुश्किल होता जाता था, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, तो GST इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? ताकि हम इम्पोज कर सके सिंगल टैक्स को, एक गुड एंड सर्विसेज पे एक ही टैक्स चार्ज कर सके बाय एलिमिनेशन, यानी मिटा के मल्टीपल टैक्सेशन ऑन अ सिंगल गुड और सर्विस, ठीक है। एलिमिनेट द डिफरेंस इन टैक्स रेट्स बिटवीन स्टेट्स
डिफरेंट स्टेट्स में, मैंने बोला ना डिफरेंट टैक्स रेट्स थे, तो उसको भी हटाया जाए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड द ईज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी रिड्यूस हो, कभी कभार क्या होता था कि पैसा नहीं देते थे तो कार्यवाही होती थी, लीगल प्रोसीजर्स होते थे, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता था, और इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो पाए। मेक द डिजिटल प्रोसीजर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। डिजिटली ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी इसी तरह बन पाए, ठीक है। ये तो बहुत ही कन्फ्यूजन था, एक टैक्स दूसरे टैक्स में चला जाए, ऐसी मिस्टेक्स भी बहुत होती थी ह्यूमन बींग्स से। रिड्यूस टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कम कर पाए, टैक्स को अवॉइडेंस कम कर पाए, सभी टैक्स भरे, ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग छुपाए, कुछ लोग कम इनकम बताए, कुछ लोग पैसा ही ना दे। एंड मेक द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, ताकि हम इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में अपना इनकम बढ़ा सकें, गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम रेज कर पाए। रिड्यूस द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ पीपल पे बहुत सारा बर्डन था, क्योंकि कई तरह के टैक्सेस चुकाने पड़ते थे। अभी क्या है, सिर्फ एक ही टैक्स, जीएसटी, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा, पूरा इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ जीएसटी और जीएसटी क्यों आया, उसके रीजंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीएसटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसमें कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। एक्सरसाइज में देख लेते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो। एमसीक्यू में देखते हैं कोई हो तो। Which of the following taxes is subsumed by GST, ठीक है। From which year was the GST introduced in India, or who becomes the chairperson of the GST Council, ठीक है। Give the meaning of GST, in how many categories goods and services is classified, which are those? Give the reasons responsible for introduction of GST in India. बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में लिखना है। अगर आंसर्स नहीं समझ में आते हैं, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है, तो भी यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।